डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें एचसीएफ निकालना हो लार्जेस्ट नंबर का तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फैक्टर्स वहाँ पे मतलब सिलेक्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। इसलिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि एचसीएफ से अगर मैं किसी नंबर्स को डिवाइड कर दूँ तो वो हमेशा हमें रिमाइंडर जीरो देगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, इनमें से कौन से भी दो नंबर लेके उसको हम क्या करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमें रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट है, क्योंकि यहाँ पे तीन नंबर्स है तो तीन नंबर में से हम कौन से भी दो नंबर ले सकते हैं। लेकिन डिवीजन का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन हम करते जाते हैं, इसलिए फर्स्ट स्टेप पे ही इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं और फिर दो पेयर बना के उनका सब्सट्रैक्शन हम करेंगे। अगर हम इनका सब्सट्रैक्शन कर दूँ तो यहाँ पे 210 ये सब्सट्रैक्शन आएगा इनका, और यहाँ पे अगर मैं इनका सब्सट्रैक्शन कर दूँ तो ये आएगा 168। तो जो भी नंबर्स हमें दिए हैं उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर इनका हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन करने के बाद में जो भी दो नंबर आएंगे उनको हम डिवाइड करेंगे तब तक जब तक हमें रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। तो इसको हम बोलते हैं यूक्लिड्स का लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे। 210 को 168 से डिवाइड करना है। तो देखो अभी 16 वन ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, सो लेस नंबर है तो हम फर्स्ट मल्टीपल लेंगे 168। फिर 210 से हम 168 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा कैरी। ओके, ये थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे अब के लिए। यहाँ पे जीरो बचा तो फिर यहाँ से 42। अब 42 को हम क्या करेंगे, एज अ फैक्टर लेंगे क्योंकि मुझे रिमाइंडर जीरो नहीं मिला। तो जो भी मेरा रिमाइंडर आएगा उसको हम फिर से फैक्टर कंसिडर करेंगे, और 42 को 42 से हम 168 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो 4 4 ज़ा 16, लेकिन यहाँ पर 4 4 ज़ा अगर मैं कर दूँ तो 42 का फोर्थ मल्टीपल लिखा तो 168 ही आएगा। तो किसके कारण हमें जीरो रिमाइंडर मिल रहा है, तो मेरा आंसर आया 42 के कारण हमें मिल रहा है जीरो रिमाइंडर। तो इन सब का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 42। इस सब का एचसीएफ क्या होगा, 42। ठीक है, तो इस ढंग से हम लार्जेस्ट नंबर का एचसीएफ फाइंड करते हैं। उसी कंसेप्ट का यूज करके हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो हमें चाहिए एचसीएफ चाहिए हमें, और नंबर्स बहुत ही बड़े हैं, तो इसके लिए हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आंसर थोड़ा जल्दी आए इसलिए हम क्या करेंगे, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये पहले से ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हम क्या करेंगे, दो ग्रुप बना के उनका सब्सट्रैक्शन करेंगे। अब सब्सट्रैक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है फैक्टर, और वो फैक्टर हमें चाहिए मतलब क्या कि हम उसको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करते वक्त हम हमेशा सब्सट्रैक्शन ही करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब एडिशन, मतलब बहुत सारा एडिशन करूँ तो हमें मल्टीप्लिकेशन मिलता है, और इसी ढंग से अगर मैं सब्सट्रैक्शन कर दूँ तो हमें डिवीजन मिलता है। तो अगर मैं इनका सब्सट्रैक्शन कर दूँ तो ये सब्सट्रैक्शन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया, ये 896 इन सबका डिफरेंस आया, और ये दोनों का डिफरेंस 512 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी ये दोनों मेरे गिवन नंबर से कंसिडर करके इनका लॉन्ग डिवीजन हम स्टार्ट करेंगे। तो 5 1 2 1 ज़ा 5 1 2 ही आएगा, क्योंकि 5 का डबल 10 आता है यहाँ पे। तो ये सब्सट्रैक्शन कर दूँ मैं तो 384 आया। फिर 384 को हम क्या कंसिडर करेंगे, हमारा फैक्टर कंसिडर करेंगे, और उससे हम 512 को डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। फिर 5 1 3 8 4 1 ज़ा 384। सब्सट्रैक्शन ठीक से करना, 50 में से 38 तो 12 आए। अब 128 को हम कंसिडर करेंगे हमारा नेक्स्ट फैक्टर। 128 से हम डिवाइड करेंगे 384 को। सो 128 2 ज़ा 128 3 ज़ा तो नहीं आ सकता, आ सकता है शायद। सो 128 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारा 24 2 36 84 आ रहा है। तो ये मेरा आ गया 384 3 ज़ा। तो किसके कारण हमें आंसर ये जीरो रिमाइंडर मिला है, तो मेरा आंसर है 128 के कारण हमें जीरो रिमाइंडर।